आपको समझाता हूँ पहला कॉन्सेप्ट। और आज का बच्चा हमारे पास सबसे पहला सिमरत न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पता है क्या बच्चे? हमारे पास आज का सबसे पहला न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है वर्क फंक्शन। फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में आप कैसे दोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बच्चा हमारे पास होगा 4.12 into 10⁻⁻15 मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी एफ और बच्चे नॉट और बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। और दूसरा वेवलेंथ के टर्म में हमारे पास ये कितना आएगा? 12.36 into 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया? लैम्डा नॉट और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। हमारे पास क्वेश्चन आएगा फाइंड दी आपको यहाँ पर फाइंड करनी है बच्चा आपके पास फाइंड दी आपके पास वर्क फंक्शन। फाइंड दी वर्क फंक्शन। हमारे पास वर्क फंक्शन क्या होगा? फाइंड दी वर्क फंक्शन फॉर दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट और ये बच्चा हमारे पास है 2000 एंगस्ट्रॉम। 2000 एंगस्ट्रॉम के लिए क्या बता देना? वर्क फंक्शन। तो हमारे पास ये कितने के बराबर? 12.36 into 10⁻⁻7 एंड डिवाइडेड बाई 2 into 10⁻, नीचे भी -7 क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 और ये 10⁻3 तो मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻7 ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आएगा? 6.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कर लेंगे? अरे बड़े आराम से करेंगे यार, बड़े आराम से हो जाएगा। तो ऐसा करके टीचर आपको वर्क फंक्शन निकालने को बोलेगा। ये भूलना नहीं है, इसको दिमाग में रखना है। स्तुति आ रखी है अभिनव बेटा, इस बात का ध्यान रखना। मेगा, स्तुति, मुदित बच्चे इस बात का ध्यान रखना। आदित्य, गौरव राय, इसको नोट कर लो बच्चे। ये ऐसी चीज है जो बाकी किसी बच्चे को नहीं पता होगी, तुमको पता होगी, तुमने 2 मिनट में आंसर निकाल देना। बाकी बच्चा क्या करेगा? डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और आपने 2 मिनट के अंदर बता देना कि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो कैसे आएगा और वेवलेंथ गिवन होगी तो हमारे पास कैसे आएगा। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की कोई चीज होती है तो उसके अंदर से हमारे पास बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई और इसमें हमारे पास एक पर्सन थे जिनका नाम था लेनार्ड। हमने हेल्वेज किया तो हमारे पास यहाँ पर एक पर्सन थे जिनका नाम था लेनार्ड्स और लेनार्ड्स ने बच्चा हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन की, ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास बड़े काम की। क्या ये सीबीएसई के बोर्ड में? बिल्कुल सीबीएसई के आपके पास बोर्ड के अंदर है। और क्या ये मुझे याद करनी है? बिल्कुल बच्चे मुझे याद करनी है और समझना है बच्चे हमको इसको। अब देखते कैसे। हमारे पास लेनार्ड्स ने क्या ऑब्जर्वेशन की? तो हमारे पास लेनार्ड ने बड़ी सिंपल सी बच्चे आपके पास ऑब्जर्वेशन करनी स्टार्ट की। और क्या क्या थी बच्चे? जरा ध्यान से समझना, फोकस करना। हमारे पास लेनार्ड ने एक ऑब्जर्वेशन की और उन्होंने एक फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब को लिया। अभिनव, हमारे पास उसने क्या किया? इस तरीके से एक फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब को ले लिया। यहाँ पर ये फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब है ऐसे करके। ये फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब के अंदर ये हमारे पास क्या लगा हुआ है? एक इनलेट लगा हुआ है और इस इनलेट के अंदर बच्चा हमारे पास क्या लगी हुई है? ऐसे करके बच्चे एक लाइट है जो लाइट इसमें एंटर करेगी और ये बच्चे आपके पास ऐसे और ये हमारे पास इस तरीके से ऐसे आ गए। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? ये हमारे पास यहाँ पर आ गया कैथोड और यहाँ पर बच्चा हमारे पास एनोड। कैथोड और एनोड को हम एमीटर और कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हो? अभी आपको आगे पता लग जाएगा। इन दोनों को बच्चे अब मैंने कनेक्शन दिया। मैंने सबसे पहले इसके साथ लगा दिया एक बच्चा आपके पास वोल्ट मीटर और आगे बच्चा हमारे पास इसके साथ क्या लगा दिया? एम मीटर। वोल्ट मीटर और एम मीटर क्यों लगाया सलोनी? इस वजह से लगाया ताकि मैं करंट और वोल्टेज को मेजर कर सकूं। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या लग गया? ना दिस इज द वोल्ट मीटर,
और यहाँ पर मेरे पास क्या लग गया बच्चे, आपके पास एमीटर लग गया। ठीक, ये तो हुआ बेसिक सा फंडा। अब हमारे पास इस फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब के अंदर अगर देखा जाए बच्चे, तो ये आपके पास क्या है, इवैक्यूएटेड चैम्बर है। यह हमारे पास क्या है बच्चे, आपके पास इवैक्यूएटेड चैम्बर, या ये इवैक्यूएटेड हमारे पास यहाँ पर ट्यूब है। अगर हम बात करें बच्चे इसकी, तो ये कैथोड है ना, दिस इज कैथोड, ये आपके पास कैथोड है। और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर एनोड है। हम इसको यहाँ पर एमीटर भी बोल देते हैं, और यहाँ पर आपके पास इसको हम कलेक्टर भी बोल देते हैं। ध्यान से समझ। अब जो हमारे पास लाइट है, जो आपकी अल्ट्रा वायलेट लाइट है, ये इस फिल्टर के थ्रू इस कैथोड पे जाकर गिरती है। ऐसा उन्होंने अरेंजमेंट बनाया कि लाइट बच्चे आपके पास यहाँ पर जाकर इस पे गिरे। इसके बाद उन्होंने कुछ और अरेंजमेंट भी किए। उन्होंने नीचे हमारे पास इसका कनेक्शन जोड़ा बच्चा हमारे पास एक रियोस्टेट के साथ। तो उन्होंने कनेक्शन बच्चा हमारे पास जोड़ा यहाँ पर एक रियोस्टेट के साथ। धीरे धीरे आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक कनेक्शन जोड़ा गया एक रियोस्टेट के साथ। यह आपके पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इस रियोस्टेट के साथ कनेक्शन दो जगहों से दिए गए। कहाँ से, एक कनेक्शन बच्चा हमारे पास यहाँ से, और एक कनेक्शन दिया गया यहाँ से। बच्चे ध्यान से देखिएगा, और हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास आ गया, और ये आपके पास नीचे आ गई वोल्टेज, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये बच्चा हमारे पास वोल्टेज आ गई। ये वोल्ट मीटर इसी वोल्टेज को क्या कर रहा है बच्चा, आपके पास मेजर कर रहा है। और ये हमारे पास है रियोस्टेट, ये हमारे पास सोर्स है अल्ट्रा वायलेट लाइट का। यह हमारे पास सोर्स आ गया बच्चे किसका, अल्ट्रा वायलेट लैंप। यह हमारे पास यहाँ पर आपके लिए क्या आ गया, एक अल्ट्रा वायलेट लैंप। यह अल्ट्रा वायलेट लैंप से लाइट आपके पास किसके ऊपर गिर रही है, आपके कैथोड। बात समझ में, यह कैथोड के ऊपर बच्चा हमारे पास लाइट गिरती है, और एनोड के ऊपर जाकर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते। पहले उनको नहीं पता था। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस वन। उनको नहीं पता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत देर के बाद हुई है। उनको ये था कि यहाँ पे करंट आ रहा है, मतलब कि आप याद करो बच्चे, आपने केमिस्ट्री में सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट किया, कैथोड रे। आपने ट्यूब के बारे में पढ़ा होगा, मेगा नीतिका पढ़ा है ना बच्चे, कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब के अंदर से किस चीज की डिस्कवरी हुई थी, बताओ शाबाश, मुझे बताओ शाबाश। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए बच्चे आपने, कैथोड रे, है ना? नितिका, सलोनी, राघव, हाँ जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है? गौरव, अभिनव, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की है आपने? आपने केमिस्ट्री में पढ़े कैथोड रे वाले? यस सर, पढ़ा था। तो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि जब आपके पास कैथोड के साथ आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते हो, तो बीच में जो गैस है जो काफी लो प्रेशर पे होती है, उसके अंदर से रोशनी निकलनी स्टार्ट होती है। हाँ या ना, पढ़ा था इसके बारे में? जिनको कैथोड कैथोड रे के नाम से जाना गया था, यस और नो? यस सर। है ना? तो हमारे पास उसी की श्रृंखला के अंदर, उसी सीरीज के अंदर लोगों ने बच्चा हमारे पास इसको पढ़ना शुरू किया। और जब उन्होंने लाइट को कैथोड ऐसे बच्चे ट्यूब के ऊपर डाला, तो हमारे पास यहाँ पर करंट और वोल्टेज बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ रही है। ये वोल्टेज नीचे वाली जो बैटरी है बच्चा हमारे पास, इसकी वोल्टेज को क्या कर रही है बच्चे, आपके पास लग रही है। अब ध्यान से समझना हुआ क्या। लेनार्ड ने कुछ एक चीजें समझी। हमारे पास यहाँ पर ने क्या किया बच्चा हमारे पास, कि लेनार्ड केप्ट द कैथोड केप्ट द कैथोड केप्ट द कैथोड नेगेटिव नेगेटिव with respect to the anode, negative with respect to the anode, with respect to the anode, and incident the ultraviolet light, and incident the ultraviolet light, और अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट करता है बच्चे किसके ऊपर, ऑन दी कैथोड, ऑन दी कैथोड। यानी कि कैथोड के ऊपर बच्चा हमारे पास यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट को गिरा देता है।
कैथोड के ऊपर जाकर बच्चा हमारे पास क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट गिर जाती है, गिर गई, ठीक है, बहुत बढ़िया हुआ। फिर क्या हुआ, जब लाइट इसके ऊपर गिरी बच्चा हमारे पास, दे लेनार्ड, जो लेनार्ड थी बच्चा हमारे पास, दे लेनार्ड ऑब्जर्व, लेनार्ड ने बच्चा हमारे पास ऑब्जर्व किया सर्टेन बिहेवियर, सर्टेन बिहेवियर एसोसिएटेड विद द associated with the associated with the light falling on the cathode, light जो कि फॉल कर रही है बच्चे, falling on the cathode, the light falling on the cathode, लाइट बच्चे जो हमारे पास किसके ऊपर गिर रही है, कैथोड पे गिर रही है। उसने कुछ किया और उसने क्या किया, सी को नेगेटिव, देखो ना बच्चे ये नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पर बच्चे पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे बच्चा हमारे पास उसने यहाँ पर नीचे वोल्टेज लगाई, ऊपर से लाइट को गिराया, तो हमारे पास उसको कोई चीजें ऑब्जर्व हुई, और क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हुई उसको ही बच्चे हम लेनार्ड ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। देखते हैं, लेकिन उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी। अगर आप लेनार्ड से बोलते कि लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी से आपको ये नजर आ रहा है, तो उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। वो बोलता था कि मुझे ये नजर आ रहा है, बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अच्छा ऐसा हो रहा है, और इसके पीछे क्या रीजन है, उसको रीजन नहीं पता था। बोलता मैं लाइट डालता हूँ तो ऐसा हो जाता है। जिसमें सबसे पहली चीज जो लेनार्ड ने ऑब्जर्व की बच्चे हमारे पास, जो बच्चे हमारे पास लेनार्ड ने बच्चा हमारे पास ऑब्जर्व की, जो सबसे पहली चीज थी बच्चे, और ध्यान से समझना क्या चीज थी, हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज बच्चे उसने ऑब्जर्व की, और वो ये थी बच्चा हमारे पास, द इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी, the effect of the intensity, the effect of the intensity of the light, the effect of the intensity of the light, the effect of the intensity of the light, क्या चीज है याद रखना बच्चा हमारे पास, keeping the frequency of the light fixed, keeping the frequency of the light fixed, keeping the intensity of the light fixed and above threshold frequency, above the threshold frequency, above the threshold frequency, above the threshold frequency, above the threshold frequency। तो हमें क्या चीज पता लगती है, the photoelectric current, the photoelectric current, remember ammeter की reading, the photoelectric current हमारे पास increases linearly with increase in intensity of light, linearly with the increase in the intensity of the light, with the increase of the intensity of the light, intensity of the light, with the increase in the intensity of the light। ये तो बात हमें डायरेक्ट समझ में आती है। कैसे समझ में आती है जरा चेक करें, यानी कि बच्चा हमको क्या चीज समझ में आई कि ये बच्चा हमारे पास एक, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर दो, और हमारे पास यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमको क्या समझ में आया कि ये जो मेरे पास है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ गया, वी हैव द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ऊपर की तरफ, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये बात पता लगी कि जैसे जैसे आपकी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जा रहा है। उनको रीजन नहीं पता था, हालांकि मैं बता सकता हूँ और हम बताएंगे भी कि इसका रीजन क्या है, लेकिन बच्चे हमारे पास उनको कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ, एक चीज बच्चे जरूर हुई कि आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे की तरफ है तो इंटेंसिटी से करंट नहीं आया, तब बच्चा हमारे पास करंट नहीं आया। तो कुछ और पॉइंट्स भी है बच्चा हमारे पास, जैसे बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या चीज आ गई, जैसे कि पहली चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पर हुआ ये
कि हमने यहाँ पर ये बात करने की कोशिश की बच्चे आपके पास कि अगर बोला गया कि इफ दी, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज लो, अगर बच्चे हमारे पास फ्रीक्वेंसी लो है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज लो एंड लेस देन, और बच्चे हमारे पास लेस है एंड दिस इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये बच्चा हमारे पास लेस देन क्या बच्चे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर ये बच्चा हमारे पास लेस है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, देन नो करंट इज ऑब्जर्व, देन द नो करंट इज ऑब्जर्व, आपके पास तब बच्चे किसी किस्म का कोई करंट आपके पास ऑब्जर्व नहीं हुआ, तब बच्चा हमारे पास किसी किस्म का कोई करंट आपके पास ऑब्जर्व हुआ ही नहीं। अब लोगों को ये बात उस वक्त समझ में नहीं आती, बोलते अच्छा फ्रीक्वेंसी ऊपर रखनी है, और इसके लिए वो अल्ट्रावायलेट रेस ले लेते थे, और आप अगर इंटेंसिटी को चेंज करोगे तो करंट आपके पास चेंज होगा, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है और आप चाहे इंटेंसिटी जो मर्जी कर लो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा ही नहीं, पहली चीज तो हमारे पास है नो करंट इज ऑब्जर्व। नेक्स्ट में बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर देखना, इफ वी अगर बच्चे हम यहाँ पर देखें, इफ वी टॉक अबाउट द रीजन, इफ वी टॉक अबाउट द रीजन, अगर बच्चे हम यहाँ पर इसके रीजन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, द इंटेंसिटी कंट्रोल्स, जो इंटेंसिटी है बच्चा हमारे पास वो क्या कंट्रोल करेगी, द इंटेंसिटी कंट्रोल्स द number of the number of the photons in the incident light, the number of the photons in the incident light, in the incident light, the number of the photons in the incident light, यानी एक इंसिडेंट लाइट के अंदर आपके पास कितने फोटॉन्स हैं, जितने ज्यादा इंटेंस लाइट होगी उतने ज्यादा फोटॉन्स बच्चे क्या करेंगे हमारे पास यहाँ पर जाकर गिरेंगे, और इस वजह से देखो समझो, जितने ज्यादा बच्चे फोटॉन्स गिरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलते जाएंगे, तो ये बात तो समझ में आती है। तो ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट हमारे पास ज्यादा करंट क्यों देती है, क्योंकि ज्यादा इंटेंस लाइट, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज्यादा करंट, ये चीज बच्चे हमारे पास यहाँ पर उनको समझ में आनी शुरू होगी। नेक्स्ट वन, हमारे पास एक और चीज बच्चे उनको पता लगी कि फ्रीक्वेंसी का हमारे पास आपके करंट से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है बच्चे हमारे पास, जबकि हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का आपके पास यहाँ पर इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है बच्चे हमारे पास, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो उससे बच्चा हमारे पास कोई बहुत ज्यादा करंट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, सिवाय इसके कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के ऊपर है तो मुझे करंट मिलेगा, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी से आप किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है, जिसको बच्चा हमारे पास यहाँ पर बोला गया द इफेक्ट ऑफ द, वी टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज का बच्चे हमको देखना था, द इफेक्ट ऑफ द वोल्टेज ऑन द इफेक्ट ऑफ द वोल्टेज ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, the effect of the voltage on the photoelectric current, the effect of the voltage on the photoelectric current। एक बड़ी मजेदार सी बात हुई, और ये बात बच्चे जो मैं अभी आपसे कहने जा रहा हूँ ये मैक्सिमम बच्चों का मिसकंसेप्शन बन जाती है, बच्चा इसको किसी भी तरीके से समझ लेता है लेकिन सही नहीं समझ पाता है। अब देखो क्या है, So what is the effect of the voltage on the photoelectric current? तो ऑफ कोर्स बच्चे आप बोलोगे कि मेरे पास अगर मेरी जो वोल्टेज है बच्चे, वो वोल्टेज अगर आपके पास क्या है बच्चे, मेरे पास अगर ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपके पास कलेक्टर की पॉजिटिव है और एमीटर की नेगेटिव है, या एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, तो हमारे पास जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो आपके पास करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये चीज है, तो हमारे पास इसके दो हिस्से हुए, पहला बच्चा हमारे पास व्हेन द एनोड, जब बच्चा हमारे पास जो एनोड
is positive, when the anode is positive with respect to the cathode, with respect to the cathode. इस केस में as we increase potential difference, as we increase the potential difference, जैसे ही बच्चे हम यहाँ पर क्या इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, एज वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट था, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, ये बच्चा हमारे पास इंक्रीज होगा, इट इंक्रीजेस एंड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी बच्चों, एंड बिकम्स कांस्टेंट देयर आफ्टर, बिकम्स कांस्टेंट देयर आफ्टर, और ये कांस्टेंट हो जाता है बच्चा हमारे पास आफ्टर, तो ये कांस्टेंट हो जाता है। ये तब बच्चे जब एनोड पॉजिटिव है, एनोड समझ लो बच्चे, एनोड बच्चा हमारे पास ये रहा बच्चे, ये देखो ये रहा एनोड, ये कलेक्टर, इसको अगर मैं पॉजिटिव रखता हूं तो यहां से सारे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ की तरफ को भागेंगे, ये बच्चे एनोड की तरफ भागेंगे, टकराएंगे, करंट बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट, क्योंकि बच्चे लाइट की ना एक लिमिट है, जो एक लिमिट से ज्यादा बच्चे आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं दे सकते, इस वजह से हमारे पास थोड़ी देर के बाद करंट सैचुरेट हो जाता है, यानी कि करंट आपके पास कांस्टेंट हो जाता है। ये तो ही पहली चीज, और लाइट की इंटेंसिटी चेंज करोगे तो करंट भी चेंज होता जाएगा, चलो उसको भी देख लेंगे। फिर बच्चा हमारे पास आया बी पॉइंट, जो कि आपके पास क्या कहता है, व्हेन एनोड, अब देखो बच्चे, व्हेन द एनोड, जब बच्चा हमारे पास एनोड है, इज मेड नेगेटिव, अब ये पॉइंट जो होता है इसको मैं बच्चे यहाँ पे लाल कलर से यहाँ पे लिख के बता रहा हूं, क्योंकि काफी बच्चों का मिसकॉन्सेप्शन रह जाता है। व्हेन द एनोड इज मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव, और सोच के देखो बच्चे, अगर तो सामने पॉजिटिव प्लेट है तो बच्चे हमारे पास पॉजिटिव मेड नेगेटिव, एक मिनट थोड़ा सा बच्चे मेरे को लिखते हुए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, 2 मिनट रुकिए। इफ द एनोड इज मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, के बारे में लिखते लिखते ना स्क्रीन पे लिखना होता है। तो हमारे पास बच्चे कैथोड के मुकाबले एनोड नेगेटिव हो गया, अब इलेक्ट्रॉन पे भी क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट पे जाकर कैसे हिट कर सकते हैं, है ना, नहीं कर सकता ना बच्चे, सोच के देखो कैसे कर जाएगा, आपके पास कैसे कर जाएगा बच्चे, हमारे पास पहले तो एनोड था पॉजिटिव, है ना, पहले एनोड क्या था, पॉजिटिव, तो एनोड बच्चा हमारे पास यहाँ पर जब पॉजिटिव था, जब बच्चा हमारे पास एनोड आपके पास पॉजिटिव था बच्चे आपके पास, तो उस केस में तो इलेक्ट्रॉन निकला, और निकलते बच्चा हमारे पास कहां पर घुस गया, एनोड के पास, और एनोड बच्चा हमारे पास क्या होता है बच्चे आपके पास बोला जाए तो ये बच्चा हमारे पास हो जाता है पॉजिटिव, तो भैया नेगेटिव का पॉजिटिव पे जाना बनता है। लेकिन क्या हो अगर बच्चे मैं यहाँ पर एनोड को भी क्या कर दूं बच्चे आपके पास, ये बच्चा हमारे पास, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा बच्चे, चलिए सॉरी, किसी का अर्जेंट कॉल आ रहा था बच्चे हमारे पास। सो हमारे पास बच्चे व्हेन द एनोड इज मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, तो बच्चा हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट पे कैसे हिट कर सकता है, दिमाग लगाओ कैसे हिट करेगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे हम यही करना चाह रहे थे, हम बच्चे यहाँ पर यही करना चाह रहे थे बच्चे कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव पे हिट करवाना चाह रहे थे, पर जब ऐसा हुआ तो हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आई। हमारे पास क्या आ गया बच्चे, ऑन अप्लाइंग
on applying reverse potential, on applying the reverse potential, जब बच्चे हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, रिवर्स पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल, या फिर बच्चा हमारे पास रिटार्डिंग पोटेंशियल, ऑन अप्लाइंग द रिवर्स पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल और द रिटार्डिंग पोटेंशियल, द आपके पास यहाँ पर क्या हो जाती है, द इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स मूविंग, द इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, द इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स मूविंग and therefore the current drops to zero, and the current drops to zero, and the current drops to zero. अब यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, जो ग्राफ बच्चा हमारे पास बना वो कैसे बना, जरा देखते हैं। जो ग्राफ हमारे पास बना वो ग्राफ हमारे पास कैसे बना और उस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन क्या नजर है। हमारे पास ये आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये बच्चा हमारे पास आ गई वोल्टेज, फोकस करना, यह हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, वोल्टेज, यह हमारे पास क्या आ गई, वोल्टेज, ध्यान से समझना। तो हमारे पास ये आ गया करंट और इस तरफ बच्चा हमारे पास आ गई वोल्टेज। आपके पास इस वोल्टेज का मतलब क्या, वोल्टेज ऑफ द कैथोड, यहाँ पर बच्चा हमारे पास एनोड विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, और एनोड की वोल्टेज कैथोड के हिसाब से पॉजिटिव है, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास पॉजिटिव, और आपके पास वोल्टेज ऑफ द एनोड विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव। अब देखते हैं हमारे पास इसका ग्राफ बच्चे कुछ इस तरीके का है, ध्यान से समझिए, ये देखना, ये बच्चा हमारे पास ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से ऐसे बना, ये ऐसे बना। अब ये ग्राफ बच्चे ऐसा जो बना, इसका मतलब क्या निकल कर है, ये मेरे पास आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये बच्चा हमारे पास आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यह हमारे पास क्या आ गया बच्चे आपके पास, नाउ दिस इज द, ये बच्चा हमारे पास है वोल्टेज ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, सो वोल्टेज ऑफ द एनोड विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। फोकस करना बच्चा, फोकस करना, ध्यान से सुनो। मेरे पास यहाँ पर जब ये वोल्टेज पॉजिटिव थी तो करंट बढ़कर बच्चे कांस्टेंट हो गया, और जब एनोड को मैंने नेगेटिव करना स्टार्ट किया, राघव, नितिका, ध्यान से समझना मेगा, तो जैसे जैसे बच्चे मैं इसको नेगेटिव करता गया, एक नेगेटिव वोल्टेज पे एनोड नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो भी नेगेटिव है, तो एक पॉइंट आएगा जब सभी इलेक्ट्रॉन्स आने बंद हो जाएंगे। इस पोटेंशियल को बच्चे हमने यहाँ पर क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस V0 को बच्चे हमने क्या बोल दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस V0 को बच्चे हमने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया काका, हमने इसको बोल दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने बच्चे इसको क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल। लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज है। लोगों ने बोला कि हम जब एनोड को पॉजिटिव रखते हैं तो करंट बढ़ता है, जो कि लॉजिकल है, बढ़ेगा, आप इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो, लेकिन जब एनोड नेगेटिव होती है तो करंट ड्रॉप होकर आपके पास क्या हो जाता है, जीरो। करंट आपके पास ड्रॉप होकर क्या हो जाता है बच्चे, जीरो हो जाता है। और करंट बच्चे हमारे पास ड्रॉप होकर जीरो आ रहा है, लोगों को भैया कुछ समझ नहीं आ, अरे भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन एक बात थी कि एनोड नेगेटिव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो जाएगा क्यों, वो तो रुक जाएगा। लेकिन बच्चा हमारे पास जब लोगों ने ज्यादा इसको इंक्वायर किया तो मेरे सामने यहाँ पर दो चीजें निकली। नंबर वन बच्चा हमारे पास, नंबर वन चीज बच्चा हमारे पास क्या निकली कि ये जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ध्यान से समझना बच्चे, ये जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो बच्चा हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये डिटरमाइन करता है बच्चा हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस स्टॉपिंग पोटेंशियल से मुझे पता लग जाता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकल रहा है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, EV0 के बराबर। तो इसका मतलब एक और हो गया,
कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर तरीके का इलेक्ट्रॉन निकलता है। वो इलेक्ट्रॉन भी निकलता है जिसके पास जीरो एनर्जी है, क्योंकि बच्चे हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग पोटेंशियल पे क्या हो रहा है, रुक रहा है। आपके पास करंट की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। अगर करंट कम आ रहा है तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी क्या हो रही है, कम हो रही है। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी क्या हो रही है, कम हो रही है। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं बच्चे, हमारे पास कम हो रहे हैं। मेरी बात को समझो, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। तो हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल्स एकदम से बच्चे जीरो नहीं हो रहे, ये बच्चा हमारे पास धीरे धीरे करके जीरो हो रहे। तो हमारे पास कुछ चार्ज पार्टिकल यहाँ पर जाकर रुक गए, कुछ यहाँ पर जाकर रुक गए, कुछ आपके पास यहाँ जाके रुक गए, और बाकी सब के सब यहाँ पर जाके रुक गए। वी नॉट के ऊपर करंट जीरो, मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन भी रुक गया, वो इलेक्ट्रॉन भी बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, रुक गया। इसका मतलब इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपके पास अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है, the electrons of the electrons of energy, the electrons of the energy, the electron of the energy from zero तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एग्जिस्ट, या फिर इज इजेक्टेड, या फिर बच्चे या हमारे पास यहां से इजेक्ट हो जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी बच्चे हमारे पास जीरो से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बीच में, ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाते हैं बच्चे, आपके पास इजेक्ट हो जाते हैं, बाहर की तरफ को निकल जाते हैं। यानी एक सिंगल एनर्जी का आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। कोई जीरो के आपके जूल का भी होता है और कोई मैक्सिमम का भी बच्चे हमारे पास होता है। दो चीजें बच्चे हमको समझ में। तीसरी चीज बच्चे हमको पता लगी इस एक्सपेरिमेंट से, और जो तीसरी चीज थी बच्चे वो हमारे पास थी फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या। तो हमारे पास तीसरी चीज क्या पता लगी, द इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, द इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, द इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद द स्टॉपिंग पोटेंशियल, विद बच्चा हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, the effect of the frequency with the stopping potential, the effect of the frequency with the stopping potential, the effect of the frequency with the stopping potential। अब ध्यान से समझना, keeping the intensity same, keeping the intensity same, keeping the intensity same, intensity same, the stopping potential, the stopping potential increases linearly, the stopping potential, जो आपका stopping potential है बच्चे, increases linearly, ये बच्चे increase कर जाता है linearly, increases linearly with the increase in the with the increase in the with the increase in the frequency of the light, with the increase of the frequency of the light, starting from threshold frequency, starting from threshold frequency। ये भी बच्चा आपके पास ऑब्जर्व किया गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टार्टिंग फ्रॉम द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज लोगों को समझ में, हमारे पास लोगों को ये समझ में आया कि अगर वाई एक्सिस पे मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है और एक्स एक्सिस के पास मेरे पास क्या है बच्चे, एक्स एक्सिस के पास मेरे पास यहाँ पर क्या चीज है बच्चे, एक्स एक्सिस पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास ये कुछ ग्राफ ऐसे करके बना, ये ग्राफ ऐसे, ये बच्चा हमारे पास ग्राफ बना बच्चा हमारे पास V नॉट यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस F यानी कि बच्चे फ्रीक्वेंसी के बीच में, और ये बच्चा हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये पता लग गया कि जैसे जैसे आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे बच्चा हमारे पास
स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और इससे एक और चीज पता लगी, therefore the frequency of the light, जो बच्चा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, the frequency of the light determines, ये बच्चा हमारे पास क्या डिटरमाइन कर जाएगा, now this determines the, ये बच्चा हमारे पास क्या डिटरमाइन कर जाती है, this determines the energy of the energy of the photoelectrons, energy of the photoelectrons, energy of the photoelectrons। यानी कि बच्चे इससे हमें एनर्जी मिल जाती है बच्चे किसकी, आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। जितनी बड़ी बच्चे हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी उतनी बड़ी बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जितनी कम बच्चा हमारे पास एनर्जी होगी इसका मतलब है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी उतनी कम। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास बच्चे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या, हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या बच्चे, वी हैव इंटेंस लाइट, वी हैव इंटेंस लाइट ऑफ लेस फ्रीक्वेंसी, इंटेंस लाइट ऑफ आपके पास लेस फ्रीक्वेंसी एंड, और बच्चे आपके पास डिम लाइट, और साथ ही साथ बच्चे मेरे पास डिम लाइट है ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी, ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी, ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी। So we have the intense light of less frequency and dim light of high frequency। बताना क्या बच्चा हमारे पास, आप ये बताइए बच्चा हमारे पास which will eject, इसमें से बच्चा हमारे पास कौन इजेक्ट करेगा बच्चा हमारे पास, which will eject more आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 1, एंड नंबर 2 which will eject energetic electron, which will eject energetic electrons, which will eject the energetic electrons। इसमें से बच्चे कौन सा ऐसा बच्चा हमारे पास पार्टिकल है जो कि लाइट है जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, सॉल्यूशन। नंबर 1, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन निकालेगा, इंटेंस लाइट, और बच्चे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कौन निकलवाएगा बच्चे हमारे पास, डिम लाइट। तो जो डिम लाइट होगी बच्चे वो हमारे पास एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगी, तो जो डिम लाइट होगी बच्चे वो हमारे पास एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगी, और जो बच्चे इंटेंस लाइट होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगी। लेकिन कुल मिलाकर बच्चे हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी बनी। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चे, सिर्फ आप चीजों को बेसिकली समझिए। मैं फिर समझाता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस बात को बताएगी कि हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दो चीजें बताएगी, एक कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, और अगर निकल गया तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। अगर एनर्जी को देखा जाए तो क्या सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होती है। अब कोई बच्चा ये बोले कल को कि सर मैंने ना इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है किस पे डाल दी, आपके पास किसी मेटल के सरफेस पे डाल दी, तो सर उसके पास क्या एक ही किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन सभी निकलेंगे लेकिन सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी। ये बात डिपेंड करेगी एब्जॉर्प्शन ऑफ बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कि आपके इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को किस ढंग से क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अगर आपका इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर बहुत अच्छे ढंग से इसको एब्जॉर्ब करेगा तो डेफिनेटली बच्चे की लाइट आपके पास बाहर अच्छे से निकलेगी, ज्यादा बच्चे एनर्जी लेके निकलेगा। और बच्चे अगर वो पूरे तरीके से उसको एब्जॉर्ब करिए तो जीरो एनर्जी का भी आपके पास क्या निकल जाएगा, आपका फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। नेक्स्ट, अब बच्चे हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इससे क्वेश्चन बच्चे हमारे पास कैसे आते हैं, सिचुएशन बेस्ड। यहां पर बच्चा हमारे पास मैं 3 लाइट्स ले रहा हूं, वी हैव द 3 लाइट्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, 3 लाइट्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। बट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, डिफरेंट इंटेंसिटी, लेकिन बच्चा हमारे पास इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, लेकिन बच्चा हमारे पास इसकी इंटेंसिटी क्या डिफरेंट है। जरा चेक कर लेते हैं, ये देखिए, ये बच्चा हमारे पास ये 3 लाइट्स है, इनकी इंटेंसिटी का के डिफरेंट है आपके पास, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। देखो इनका ग्राफ कैसा बनेगा, तो जरा चेक करते हैं।
तो ये बच्चा हमारे पास ये पहली लाइट, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरी लाइट, और यहाँ पर गौरव मेरे पास आ गई तीसरी लाइट। ये लाइट की इंटेंसिटी I1 है, ये I2 है और ये I3 है, और ये बच्चा हमारे पास तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। इन तीनों की इंटेंसिटी बच्चे डिफरेंट थी, तभी तो बच्चा हमारे पास करंट अलग अलग है। सबसे ऊपर वाला करंट I1, तो हमारे पास I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन बच्चा हमारे पास I3, और बच्चा हमारे पास क्योंकि तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी, क्योंकि बच्चा हमारे पास तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी, तो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चा हमारे पास क्या था, सेम। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये बच्चा हमारे पास आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और नीचे की तरफ बच्चा हमारे पास क्या आ गई, वोल्टेज। ये तो पहली चीज है, दूसरे से और भी अच्छे से पता लगेगा। देखो कैसे, हमारे पास यहाँ पर तीन लाइट्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम इंटेंसिटी। सो वी हैव द थ्री लाइट्स। मेरे पास यहाँ पर तीन लाइट्स हैं ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जिसके बच्चे हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं विद द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, बट लेकिन बच्चा हमारे पास बट हैविंग, लेकिन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या, बट हैविंग दे बच्चा हमारे पास यहाँ पर सेम इंटेंसिटी, लेकिन बच्चा हमारे पास इसकी सेम इंटेंसिटी। तो हमारे पास देखिए बच्चे ग्राफ आपके पास किस तरीके से बनेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब लाइट की इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ये देखिए एक, ये आ गया दूसरा, और ये बच्चा हमारे पास लाइट आ गई तीसरी। इन तीनों लाइट्स के बच्चा हमारे पास इंटेंसिटी सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, और बच्चे स्टॉपिंग पोटेंशियल ये भी बच्चा आपके पास डिफरेंट होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइट इज ग्रेटर देन सेकंड, इट इज ग्रेटर देन 3। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे बच्चे, V1 के। ये हमारे पास V2 और ये बच्चे V3। ये हमारे पास आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये बच्चा हमारे पास करंट आ गया, और नीचे की तरफ बच्चा हमारे पास क्या आ गई, वोल्टेज। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गई वोल्टेज। सो F1 ग्रेटर देन F2 एंड ग्रेटर देन F3। तो ये बच्चा हमारे पास इन तीनों की क्या आ गई बच्चा आपके पास, ये तीनों बच्चे हमारे पास यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और इन तीनों लाइट्स की इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, I3। तो इन तीनों की बच्चा हमारे पास इंटेंसिटी बच्चा हमारे पास सेम है, बट फ्रीक्वेंसी हमारे पास डिफरेंट है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखो कैसे, यहाँ पे टीचर ने मुझे तीन लाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी, और ये तीनों लाइट्स कैसा बिहेवियर शो कर रही है जरा चेक करते हैं। ये ऊपर वाला करंट है और नीचे वाली वोल्टेज, तो ऊपर वाला करंट नीचे वाली वोल्टेज। अब जरा चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से ये चीज ऐसे आ गई, ठीक। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये ऐसे आ गई, मेरी बात को समझ पा रहे हो। और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, ऐसे करके, और ये बच्चे आपके पास ऐसे। अब ये मेरे पास तीन लाइट्स हैं A, B और C। आप इन तीनों लाइट्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दोगे, ये करंट है और ये वोल्टेज, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो। मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या क्या दे सकता हूँ, ध्यान से समझना। फ्रीक्वेंसी ऑफ A एंड B ये बराबर है, राइट। ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है, और ये बच्चे ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सी है, क्योंकि इसके इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। फिर दूसरी चीज है बच्चे हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ बी एंड इंटेंसिटी ऑफ सी, ये दोनों सेम है, और ये दोनों की इंटेंसिटी लेस देन क्या बच्चे, इंटेंसिटी ऑफ ए, और इन दोनों की इंटेंसिटी जो है ये लेस देन बच्चे आपके पास इंटेंसिटी ऑफ ए। ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन हम बड़े आराम से किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। ये बच्चा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेकंड पार्ट हो गया, जहां पर बच्चा आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी रिवीजन करने की। बच्चे इसको रिवाइज कर लेना, कल हम बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।
तो हमारे पास बच्चे, अगर कल आपकी क्लास नहीं हुई तो यही क्लास बच्चे संडे को होगी, पहले तो इस बात को आप देख लेना बच्चे, ठीक। कल अगर क्लास नहीं होगी तो संडे को हम इसको ले जाएंगे। तो बच्चे हमारे पास कुल मिलाकर ये चैप्टर 5 लेक्चर्स में बटेगा बच्चे, जिसमें से 2 हो गए, 3 बच्चे हमारे पास और है, और उसके बाद बच्चे हमारे पास 4 में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है बच्चे कि हम, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। तो बच्चे हम इसको कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स के साथ 5 चैप्टर के अंदर खत्म कर दे, और ये बहुत आसान भी है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, कोई डिफिकल्टी हो तो मेरे साथ कल तक डिस्कस कर लीजिएगा। कल नहीं होगा तो परसों बच्चे आपकी क्लास होगी। चलिए बच्चे, ओके, बाय बाय, टेक केयर।